नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आईटीआई का एग्ज़ाम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ईयर फर्स्ट मॉडल है बेसिक इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल, मूलभूत इलेक्ट्रिकल अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द थर्ड शेल ऑफ द कॉपर एटम। सही आंसर 18। अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? व्हिच इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल? सही आंसर जर्मेनियम। अगला क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ द नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर यूज फॉर चेकिंग एसी सप्लाई? नियॉन ध्रुवता संकेत का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है? आंसर ए नंबर, दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। बोथ इलेक्ट्रोड्स विल ग्लो। क्वेश्चन नंबर 4। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन यूनिट कंज्यूम्ड बाय 500 वाट लैंप फॉर 5 आवर्स। 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालना है। तो यूनिट पर निकालने पर आएगा 2.5 यानी 2.5 यूनिट। कितना यूनिट? 2.5 यूनिट। अगला क्वेश्चन 5 नंबर। 100 वाट 250 वाट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा? आंसर डी नंबर 625.00 ओम। क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है? तो सही आंसर किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ सेकंड लॉ का दूसरा नियम। अगला क्वेश्चन। 200 वाट से 240 वाट के दो लैंप 240 वाट आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए हैं। कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। सही आंसर 100 वाट। क्वेश्चन 8 नंबर। ओहम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा? आंसर होगा अनंत पाठ्यांक पर संकेत। सही आंसर अनंत पाठ्यांक पर संकेत। अगला क्वेश्चन। किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए? आंसर हो जाएगा 4 गुना तक कम हो जाएगा। आंसर होगा 4 गुना तक कम हो जाएगा। प्रतिरोध का क्या नाम है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा तार बंधे हुए प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 11। कलर कोड विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। तो कलर कोड विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान हो जाएगा 26 × 10⁻³ W ± 10%। 12 नंबर। व्हीट स्टोन ब्रिज की असंतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध। व्हीट स्टोन ब्रिज असंतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए, जबकि PAB बराबर 500 ओम, QBC बराबर 300 ओम और SAO बराबर 15 ओम हो। तो इसको हल करने पर 9 ओम आंसर आएगा। 13 नंबर। किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है? किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है? आंसर ए अभ्रक। ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी हैं? धारा प्रतिरोध एवं शक्ति। समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। 6 ओम। समांतर परिपथ में R2 का मान 6 ओम होगा। 16 नंबर। एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा? सही आंसर उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। 17 नंबर। प्रतिरोधकता की क्या इकाई है? ओम मीटर। 18 नंबर। सर्किट ब्रेकरों में आर्क शमन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है? सही आंसर बैरिस्टर। कलर कोड विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए।
आंसर सी 25 गुणे 10 की पावर 3 ±5%। विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? आंसर डी वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा? आंसर सी खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। क्वेश्चन 22, R3 प्रतिरोध में प्रतिरोध का मान बताइए। सही आंसर 12 ओम। तो R3 प्रतिरोध में जब प्रतिरोध का मान पूछे तो मान कितना हो जाएगा? 12 ओम हो जाएगा। 23 नंबर, परिपथ पर क्या प्रभाव होगा यदि AB को शॉर्ट कर दिया जाए? जब भी AB को शॉर्ट कर दिया जाता है तो परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। 24 नंबर, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है? सेंसिटर। यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है? सेंसिटर। क्वेश्चन 22, विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है? धारा गुणे समय। विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है? धारा गुणे समय। चालकता की इकाई क्या है? महो। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है? तापमान गुणक। 28, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार के मीटर प्रयोग किए जाते हैं? आंसर चल कुंडली वोल्ट मीटर। सही आंसर चल कुंडली वोल्ट मीटर। 29 नंबर, श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज पथ का मान बताइए। 10 वोल्ट। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? परिपथ में फ्यूज। परिपथ में फ्यूज। अगला नंबर, ओम से 100 के ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? आंसर केल्विन ब्रिज विधि। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम मीटर। 33 नंबर, कौन सी विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है? धारा का वर्ग। आंसर धारा का वर्ग। 34 नंबर, व्हाट इज द चेंज इन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इफ इट इज क्रॉस सेक्शन एरिया इन डबल्ड। चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दुगना हो जाता है? आंसर दुगना कम हो जाएगा। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द राइट डिपेंडेंट फॉर रजिस्टर LDR इज द आइडेंटिटी ऑफ द लाइट इन इंक्रेस्ट। लाइट डिपेंड रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए? आंसर घटेगा। DC परिपथ में पावर की गणना करने का क्या सूत्र है? धारा गुणे वोल्टेज। आंसर बी धारा गुणे वोल्टेज। 200 वाट से 250 वाट रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध की गणना कीजिए। 312.5 ओम। 312.5 ओम। क्वेश्चन 38 नंबर, एक खुले परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या है? आंसर है अनंत। क्वेश्चन नंबर 39, समांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम तथा 560 ओम प्रतिरोध में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहाव होगा? 560 ओम में। 560 ओम में। 40, ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मान क्या है? 1.72 माइक्रो ओम सेंटीमीटर वर्ग। 41, चालक के प्रतिरोध के विलोमानुपाती क्या होता है? तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। सही आंसर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर दोस्त चलेगा मैग्नीशियम एंड कैपेसिटर यानी चुंबकत्व एवं संधारित्र। क्वेश्चन नंबर 1, परिपथ की कुल धारिता की गणना कीजिए। गणना करने पर सही आंसर मिला है 6। बी नंबर।
व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? धारिता की इकाई क्या है? आंसर सी, फेरड। क्वेश्चन नंबर 6, एक संधारित्र का धारित मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलम आवेश की आवश्यकता हो? आंसर ए 0.014 फ़ारेनहाइट। 4 नंबर, संधारिता के मान को कैसे कम किया जा सकता है? तो प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर, प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर। 5 नंबर, परचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? जल, वाटर हो जाएगा। कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है? सही आंसर, धारा की दिशा। 7 नंबर, चुंबकीय वाहक बल की क्या इकाई है? तो एम्पियर टर्न्स। सही आंसर, एम्पियर टर्न्स। 8 नंबर, परमीयंस की इकाई क्या है? आंसर वेबर एम्पियर टर्न्स। प्रणालिका में कुंडली क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? तो दाहिने हथेली का नियम। श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्र को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरती जानी चाहिए? तो सही आंसर इसका हो जाएगा प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए। 11 नंबर, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है? सही आंसर, तांबा। पीएच वक्र में एक्स द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। तो सही आंसर, कोएसिबिटी, कोएसबिटी। 13 नंबर, विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय परिपथ में समान शब्द है? तो परमियंस। सही आंसर, परमियंस। रिलेक्टस की इकाई क्या है? एम्पियर टर्न्स वेबर। रिलेक्टर की इकाई क्या है? तो एम्पियर टर्न्स वेबर। 15 नंबर, यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज V है तो संधारित्र C की सही अभिव्यक्ति क्या है? सही आंसर, C बराबर Q/V। आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं? तो क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएं। क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएं। 17 नंबर, फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है? हिस्टेरेसिस। सही आंसर, हिस्टेरेसिस। 18 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है? भंवर धारा, भंवर धारा। सही आंसर, भंवर धारा। 19 नंबर क्वेश्चन, वायु कैपेसिटर का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? सही आंसर, रेडियो रिसीवर। 20 नंबर, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो सही आंसर, लकड़ी। फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है? तो सही आंसर, टेस्ला। फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है? तो सही आंसर, टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 22, पदार्थ का BH वक्र हिस्टोरिस लूप के आकार का क्या दर्शाता है? आकार क्या दर्शाता है? तो ये आकार दर्शाता है पदार्थ की चुंबकीय विशेषता। 23 नंबर, कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है? तो आवृत्ति। सही आंसर, आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 24, परमेबिलिटी के परिवर्तन होने का क्या कारण है? आंसर है क्षेत्र तीव्रता। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिंग टैटलम प्रकार। इलेक्ट्रोलाइटिंग टैटलम प्रकार। 26, इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष हो? तो यह कार्य नहीं करेगा। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का प्रभाव क्या होगा? अगर खुला परिपथ दोष होता है तो कार्य करना बंद कर देगा। क्वेश्चन नंबर 27, यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा? आंसर क्या परिवर्तन हो जाएगा? यह बढ़ेगा। चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? तो दिशीय विशेषता। कौन सी विशेषता?
दिशीय दिशाएं जो होती हैं, दिशीय विशेषता। क्वेश्चन नंबर 29, अनचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा वायु। आंसर क्या होगा? वायु हो जाएगा। चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है प्रेरण विधि। प्रेरण विधि। क्वेश्चन नंबर 31, 31, यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का क्या प्रभाव क्या है? प्रभाव क्या है? प्रेरण का प्रभाव क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बढ़ेगा। प्रभाव क्या होगा? बढ़ेगा। 32, संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है? आंसर बोलें तो प्लेटों का क्षेत्रफल। प्लेटों का क्षेत्रफल उसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, आरएफ युग्मन परिपथ में किस प्रकार के कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मोनोलिथिक। सही आंसर मोनोलिथिक। इसी के साथ अगले चैप्टर पे चलते हैं, जो चैप्टर का नाम क्या होगा? चैप्टर का नाम होगा एसी सर्किट, एसी परिपथ। इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो पेपर में महत्वपूर्ण है, जो आएंगे ही आएंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ऑप्शनल क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक तरफ से। जैसे लिखा है पहले नंबर में ही लिखा हुआ है प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा? यदि 240 वाट 500 एम्पीयर धारा ले, 50 हर्ट्ज आवृत्ति 0.8 शक्ति गुणांक है। सही आंसर हो जाएगा 42.5 वाट। सस्पेंस की इकाई क्या है? तो आंसर महो। एसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति एफआर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो संधारित मान में कमी करके। क्या करके? संधारित मान में कमी करके। 3 कला प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 यशगामी से नीचे होने का प्रमुख कारण है क्या? तो प्रमुख कारण है अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति। क्वेश्चन नंबर 5, स्टार संयोजित प्रणाली में 3 कला असंतुलित भार में न्यूट्रल चालक में धारा क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कम। अगला क्वेश्चन, 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार प्रणाली में केवीए में आभासी शक्ति की गणना कीजिए। यदि लाइन धारा IL 16 है और 0.8 शक्ति गुणांक पर। सही आंसर 11.5 kVA। 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटर की रीडिंग क्या होगा यदि फैक्टर 0 हो? यदि पावर फैक्टर 0 है और 3 कला शक्ति है और एक 2 वाट मीटर है, एक W1 का और W2 का, तो इसकी रीडिंग ये पावर फैक्टर 0 हो तो इसका सही आंसर हो जाएगा W1 W2 के बराबर है, लेकिन विपरीत संकेतों के। क्वेश्चन 8, 240 वोल्ट RMS के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या है? अधिकतम मूल्य क्या है? तो इसका सही आंसर 339.5 वोल्ट। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रिएक्टिव पावर PR इन AC सर्किट? AC सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र PR बराबर VI साइन थीटा। 5 ओम XL इक्वल 36 ओम एंड XC इक्वल 24 ओम है तो परिपथ में प्रतिबाधा का गणना कीजिए। सही आंसर 13 ओम। एकल फेज AC परिपथ में कलांतर कितना है? सही आंसर है 90 डिग्री। 3000 वाट संतुलित बार 0.8 शक्ति गुणांक पर स्टार में संयोजित 3 कला 715 वाट 50 हर्ट्ज आवृत्ति है। लाइन धारा की गणना करें। 5.2 एम्पियर 5.2 एम्पियर। 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखने पर शक्ति गुणांक क्या है? आंसर है 1। 2
24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली के शक्ति गुणांक की गणना कीजिए जो 5 एम्पीयर की धारा 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज जैसी आपूर्ति पर लेती है। सही आंसर 0.5। प्रतिरोध R बराबर 15 ओम, परिणामी प्रतिघात X पर 20 ओम में 240 वाट और 50 हर्ट्ज जैसी आपूर्ति से जुड़े RLC परिपथ के शक्ति गुणांक की गणना करें। सही आंसर 0.6। सही आंसर 0.6। क्वेश्चन नंबर 16। दो 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC की आपूर्ति और 8 एम्पीयर धारा प्रवाह वाले जुड़े RLC समांतर सर्किट के मान को एडमिटेंस Y की गणना करें। इसके माध्यम से करंट पास किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 0.033 महो। RC पर सर्किटिकल कला RC समांतर परिपथ में लाइन धारा IL की गणना करने का सूत्र क्या होगा? तो सही सूत्र IL बराबर अंडर रूट कोष्टक में IR2 माइनस IC2। 18 नंबर, AC परिपथ में कम शक्ति गुणांक PF को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? तो संधारित्रों को समांतर में जोड़कर। 19 नंबर, डेल्टा से जुड़े प्रणाली में लाइन धारा IL और फेज धारा IP के बीच का क्या संबंध है? तो संबंध है IL बराबर √3 IP। कला सीक्वेंस मीटर का उद्देश्य क्या है? तो कला सीक्वेंस मीटर का उद्देश्य है 3 पेज प्रणाली के सही चरण अनुक्रम को सुनिश्चित करने के लिए। क्वेश्चन है 21। एक स्टार में जुड़े 3 कला भार को भासी शक्ति की गणना करें। अगर यह 0.8 शक्ति गुणांक पर 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ा और फेज धारा 10 एम्पीयर है। सही आंसर 7.188 kVA। 22 नंबर, 3 कला शक्ति माप में 2 वाट मीटर विधि में से यदि एक शून्य पाठ्यांक हो और दूसरा कुल खपत पाठ्यांक है तो शक्ति गुणांक क्या है? 0.5। सही आंसर 0.5। फॉर्म फैक्टर KP का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है RMS मान बटे औसत मान। क्वेश्चन नंबर 22। AC समांतर परिपथ में धारा के कुल अवरोध के रूप में किस वैद्युतिक शब्द से परिभाषित किया जाता है? तो एडमिटेंस। किस AC परिपथ में वोल्टेज V और धारा I के बीच का कला संबंध है? तो इसका सही आंसर प्रतिरोध और प्रेरकत्व परिपथ। 26 नंबर, 3 कला प्रणाली में यदि सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट और अभ्यासी शक्ति 5 kV है तो प्रतिक्रियाशील शक्ति की गणना करें। 3 kVAR। सही आंसर 3 kVAR। 27, RLC श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा? तो RLC परिपथ में प्रेरकीय प्रतिघात XL धारकीय प्रतिघात के बराबर होगा। 28, 3 कला 2 वाट मीटर विधि में वाट मीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे? तो ये कैसे प्राप्त करेंगे? मीटर में दबाव कॉइल के कनेक्शन मीटर में दबाव कॉइल के कनेक्शन को उल्टा करके। ज्वाय क्रिया AC के फॉर्म फैक्टर क्या है? सही आंसर 1.11। AC समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा सस्पेंस। क्वेश्चन 41, 2 वाट मीटर W1 W2 विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करें यदि 1 वाट मीटर W2 रीडिंग उलटने के बाद ली जाती है। तो W1 माइनस W2। Which is the phase system the artificially natural is required to measure the phase voltage? सही आंसर इसका क्या होगा? 3 वायर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द लाइन वोल्टेज इन 3 फेज सिस्टम?
इफ़ द फेज वोल्टेज इन 240 वाट प्रणाली में 3 फेज प्रणाली में यदि फेज वोल्टेज 240 हो और लाइन वोल्टेज क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 415 वोल्ट। क्वेश्चन 33, व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ द वन ऑफ द वेटेम गिव्स नेगेटिव रीडिंग इन 2 वाटमीटर मेथड ऑफ 3 फेज पावर मेजरमेंट। 3 फेज शक्ति माप की 2 वाटमीटर विधि में यदि 1 वाटमीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो पावर फैक्टर क्या होगा? सही लेस देन 0.5 से 0.5 से कम। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन फेज इन द 3 फेज सर्किट। 3 किलाएसी परिपथ में कलांतर कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120। किस स्थिति को अनुवाद RLC सर्किट कहा जाता है? XL इक्वल XC को। चैप्टर 7 सेल एंड बैटरी, सेल और बैटरी से संबंधित प्रश्न। कौन सी युक्त सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? आंसर ए फोटोवोल्टिक सेल। क्वेश्चन नंबर 2, द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं? तो ये फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम से पर कार्य करते हैं। विद्युत अपघट्य के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या होगा? तो M बराबर JIT/GM। 4 नंबर, बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? तो एम्पियर घंटा। उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेटें मुड़ जाती हैं। तो कठोर सल्फेशन। क्वेश्चन 6, विद्युत आवेश की क्या इकाई है? तो विद्युत आवेश की इकाई है कूलाम। 7 नंबर, लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? तो 2.5 वोल्टेज। कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो बूस्ट आवेश। कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड। द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है? रासायनिक प्रभाव है। क्वेश्चन अगला, सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? तो ये प्रयोग होता है स्पॉन्ज सीसा। धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीकी प्रयोग होती है? तो ये होती है कैथोडिक सुरक्षा। 13 नंबर, डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है? तो पारा। समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा? सही आंसर लघुपथित हो जाएगा। क्वेश्चन 15, बैटरी और आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है? धारा रेटिंग का चुनाव। सही आंसर धारा रेटिंग का चुनाव। क्वेश्चन नंबर 13, सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति का क्या प्रभाव होगा? तो तापमान में कमी के साथ कमी। बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उपयोग है? तो इसका सही आंसर विद्युत अपघट्य को विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में। क्वेश्चन नंबर 18, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र। तो प्रथम नियम का सूत्र बोलता है M बराबर Z यानी ZIT। क्वेश्चन नंबर 19, सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट की तरह क्या उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। सही आंसर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन, परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है? तो परिपथ का कुल वोल्टेज 1.5 वोल्टेज है। परिपथ का कुल वोल्टेज 1.5। 21 नंबर, सीसा अम्ल सेल के आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा? तो ये लेड पेरोक्साइड। बैटरी के आवेशन के दौरान वेट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है? तो गैसों को स्वतंत्रतापूर्वक बाहर निकालने हेतु। कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? आंसर ट्रिकल आवेशन विधि। बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे माना जाता है? सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे माना जाता है? तो दोस्तों क्या बताएं कैसे माना जाता है? इसका सही आंसर बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड
इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा जस्ता, जिंक। क्वेश्चन नंबर 6, चांदी की विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? तो 1.1182 mg किलो काउलम्ब। 27 नंबर, सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा? तो सही आंसर लेड सल्फेट। सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य है? तो विभाजक का उद्देश्य कुछ नहीं है दोस्तों, इसका सही आंसर है धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघु पथन होने से रोकना। क्वेश्चन नंबर 29, सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आंसर भी हाइड्रोमीटर। इन्वर्टर परिपथ कौन सा है? तो इन्वर्टर परिपथ हो जाएगा HSCR उपयोगिता इन्वर्टर। सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव है? तो इलेक्ट्रोड का मुड़ जाना बकलिंग दोष का प्रभाव होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला, परिपथ का कल निर्गत वोल्टेज क्या है? तो परिपथ का कल निर्गत वोल्टेज है 4.5 वोल्ट ITI। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड अगले चैप्टर पर चलेंगे दोस्त। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड मॉडल नंबर 8, वायरिंग प्रैक्टिस, वायरिंग का अभ्यास करना। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण PDF से आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो आपको क्या करना है, सुनना है। कल जिनका भी 8 से 14 अगस्त के बीच में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का पेपर है, फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम, तो ये वीडियो ज़रूर देखें, उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप यहाँ तक सुन लिए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट टाइप करिए और सुनना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 1, कंडक्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं? तो सही आंसर बाह्य व्यास मिमी में। क्वेश्चन 2, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या है? 1.4। पेंडेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडर राइटर की गांठ का उद्देश्य? सही आंसर समान के टर्मिनलों से तनाव कम करें। फ्यूज कौन से प्रकार का है? तो ये फ्यूज जो है ये एक प्रकार का हाई रप्चरिंग क्षमता फ्यूज है। विद्युत सामग्री का नाम क्या है? चित्र में देख रही है, इसका नाम पूछ रहा है, बता देंगे। एडिशन स्क्रू प्रकार होल्डर नहीं है। क्वेश्चन है, वायरिंग परपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है? तो वायरिंग परपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम हो जाएगा प्लग और सॉकेट। क्वेश्चन अगला, एल श्रेणी MCB के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है? आंसर गीजर। क्वेश्चन 8, किस प्रकार के स्विच सर्किट में उपयोग करते हैं? सही आंसर 2 वे स्विच। कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार में जोड़ने का क्या प्रभाव है? गर्मी के कारण केबल खराब। कंड्यूट सामग्री का क्या नाम है? तो चित्र में दिखाई गई सामग्री का नाम हो जाएगा निरीक्षण बेड। मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने 2 वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो ये अलग अलग स्थान से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो ये स्थान हो जाएंगे 2। कंसील्ड वायरिंग का क्या फ़ायदा है? आंसर है नमी से सुरक्षा। व्हाट इज द नेम ऑफ द डायग्राम? आरेख का क्या नाम है? तो इस आरेख का नाम है परिपथ आरेख। व्हाट इज द फ्यूजिंग फैक्टर इन द हाई रिफ्यूटरिंग कैपेसिटी फ्यूसेस? HRC फ्यूज ज्योति फ्यूजिंग गुणांक क्या है? तो इसका सही आंसर है 1.1। सही आंसर 1.1। किस प्रकार के रिले को AC और DC दोनों में संचालित किया जा सकता है? सही आंसर आवेग रिले। सही आंसर आवेग रिले को। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है? चित्र में दिखाई गई जो सामग्री इसका नाम पूछ रहा है, तो इसका नाम सीधे प्रवेश के लिए लौह संयोजक। व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सेसरी यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस? आयरन कंडक्टर विद डायरेक्ट एंट्री। व्हाट इज द नेम ऑफ द एसोसिएटेड सैम्बल? इस सैम्बल का नाम पूछ रहा है, तो इस सैम्बल का नाम हो जाएगा बहुस्थित एकल ध्रुव स्विच। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फ्लेक्सिबल कॉर्ड्स इन द
डोमेस्टिक वायरिंग, घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य है? तो हो जाएगा कनेक्शन ट्रांसपोर्टेबल एप्लीकेंस, ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन। क्वेश्चन 19, विच टाइप द सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड अबव 100 एम्पियर्स करंट रेटिंग्स? किस परिपथ भंजक का उपयोग 100 एम्पियर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है? सही आंसर मोल्टेड केस सर्किट ब्रेकर। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द टिन कोटिंग ऑन कॉपर फ्यूज वायर? तांबे के फ्यूज तार का टिन कोटिंग का क्या उद्देश्य है? आंसर हो जाएगा तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकना। तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकना, प्रिवेंट ऑक्सीडेंट ऑफ द कॉपर वायर। क्वेश्चन नंबर 21, कुछ 40 चालकों के समूह का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द 4 इंसोल्टेड कंडक्टर्स ग्रुप? सही आंसर क्वाड, क्वाड, QUAD, क्वाड। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मैनी टू बेस स्विच आर रिक्वायर्ड इन गोडाउन वायरिंग सर्किट इन कंट्रोल टू 4 लैंप्स? 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने 2 तरह के स्विच आवश्यक हैं? तो ये कितने 2 तरह के हो जाएंगे? 3 2 तरह के स्विच आवश्यक हैं। वाइट ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग मोस्ट सुटेबल फॉर मिस्ट्रॉइड बिल्डिंग, बहुमंजिला इमारत के लिए तारों की ट्री इन प्रणाली सबसे उपयुक्त क्या है? सही आंसर इसका हो जाएगा कई फ्यूज के साथ दोष ढूंढने में सरलता, कई फ्यूज के साथ दोष ढूंढने में सरलता। इस क्वेश्चन नंबर 24, सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सही आंसर नायलॉन का। यह प्रतीक क्या दर्शाता है? चित्र में दर्शाया गया पूछ रहा है कि ये कौन सा चित्र है। यह प्रतीक है जो उल्टा 8 बना हुआ है। दोस्तों 8 नहीं है, ये छत का पंखा है, सेलिंग फैन है। क्या है ये? सेलिंग फैन का चित्र है। कहीं भी अगर इस तरह का 8 मुड़ा हुआ मिले तो वो क्या है? आपका सेलिंग फैन हो जाएगा, ये छत का पंखा हो जाएगा। समझ में आ गया? अगला रिले का क्या नाम है? ये चित्र में दिखाई गई एक आपको जो चित्र दिख रहा है ये स्क्रीन पर, इस रिले का नाम पूछ रहा है। तो बता देना दोस्तों, ड्राई रिले कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? ड्राई मीन्स सूखा, रीड रिले। तो ड्राई रीड रिले, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिले? तो दिस रिले नेम इज ड्राई रीड रिले। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द नेम ऑफ द डायग्राम? आरेख का क्या नाम है दोस्त आरेख का नाम हो जाएगा स्थापना संयोजना, स्थापना योजना, इंस्टॉलेशन प्लान। क्या है? इंस्टॉलेशन प्लान है। 27, 28, मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है? वायर एंड क्लॉथ डबल पोल ICDP मेन स्विच इज द यूज। क्वेश्चन तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकल फेज घरेलू स्थापना, एकल फेज घरेलू स्थापना। Which electrical association belong to जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ द एसोसरीज? कौन सी विद्युत सामग्री सामानों के समान वर्गीकरण से संबंधित है? आंसर सेलिंग रोजेज। कौन सा? सेलिंग रोजेज। डाउनलोड फ्रॉम द www.cbtonline.com। क्वेश्चन नंबर 30, विच इज द एप्लीकेशन ऑन DC सीरीज MCB? DC श्रृंखला MCB का अनुप्रयोग कौन सा है? इसका सही आंसर पूछे तो बता देना लोकोमोटिव। सही आंसर लोकोमोटिव। व्हाट इज द टर्म ऑफ द टाइम टेकन बाई फ्यूज इंटरप्ट द सर्किट इन फॉल्ट? दोष में सर्किट का बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या है? सही आंसर कट ऑफ गुणांक, कट ऑफ फैक्टर, कट ऑफ गुणांक। विच प्लेस द ट्री सिस्टम वायरिंग इज मोस्ट सुटेबल? वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त है? सही आंसर हो जाएगा बहुमंजिला भवन में, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। व्हाट इज द मैक्सिमम PVC कंडक्ट साइज टू मेक सेफ कोल्ड बेंडिंग? सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए PVC नली का अधिकतम आकार क्या? तो इसका सही आंसर 25 mm। होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग वायरिंग सिफारिश क्यों की जाती है? क्योंकि बिजली की व्यक्तिकरण से बचें। प्रकाशीय परिपथ का क्या नाम है? तो चित्र में दिखाए गए एक प्रकाशीय परिपथ है जिसका नाम क्या है? गोदाम प्रकाश वायरिंग। 36 कंडक्ट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हिकी
एमसीबी का विस्तार क्या है? एमसीबी का विस्तार, एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है? तो एमसीबी वाट, तो एमसीबी क्या बोलते हैं? तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर, मिनी टेकर सर्किट ब्रेकर। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ELCB? ELCB का उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर अवशेष धारा को देखना। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द फ्यूज कट आउट प्रोवाइडेड एट द इनकमिंग पावर सप्लाई? सही आंसर तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन अतिभार नहीं है, दैट इज इंश्योर द लाइन इज नो लोडेड। व्हाट इज द यूज ऑफ द डाई स्टॉक शीट? डाई स्टॉक शीट का क्या उपयोग है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कट एक्सटर्नल थ्रेड्स एंड क्लैंड्रिकल पाइप, बेलनाकार पाइप को बाय थ्रेड काटना। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द सर्किट डायग्राम इज वायरिंग इंस्टॉलेशन? वायरिंग इंस्टॉलेशन में परपथ आरेख का उद्देश्य क्या है? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए। एल संक्रांत एमसीबी के साथ कौन से विद्युत उपकरण प्रदान किए जाते हैं? तो जनरल लाइटिंग। 44 नंबर, घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग बैक विधि क्यों पसंद की जाती है? क्योंकि कोई अलग से जोड़ों का उपयोग नहीं किया जाता। BIS के अनुसार कठोर कंडक्ट पर थ्रेड की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो 11 mm से 27 mm के बीच होनी चाहिए। विस्फोटक स्थापना के लिए किस प्रकार का कंडक्ट का उपयोग किया जाता है? तो गैस टाइट विस्फोटक स्थापना के लिए एक कठोर इस्पात कंडक्ट का उपयोग किया जाता है। सर्किट ब्रेकर का क्या कार्य है? तो सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या हो जाएगा? असमान स्थिति में स्वचालित रूप से तोड़ना, असमान स्थिति में स्वचालित रूप से तोड़ना। एमसीबी में धात्विक पट्टी का क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर अतिभार से बचाना, सही आंसर अतिभार से बचाना। अपशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है? सही, झटके से सुरक्षा। अपशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा झटके से सुरक्षा प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 50, अस्थायी प्रस्थानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त है? तो क्लीट वायरिंग। कौन सी वायरिंग? क्लीट वायरिंग। लास्ट क्वेश्चन 51 नंबर, लास्ट क्वेश्चन 51 नंबर कह रहा दोस्त, वायरिंग के लूपिंग सिस्टम में फेज कंडक्टर को कहाँ लगाया जाता है? दोस्तों ये पूछ रहा है वेयर इज द फेज कंडक्टर इज लूप्ड इन लूपिंग सिस्टम ऑफ वायरिंग। जब आप देखेंगे तो उसमें पता चलता है। तो इस सिस्टम को कहाँ लगाया जाता है? जहाँ पर एक सॉकेट संयोजन होता है वहाँ पर इस लूपिंग सिस्टम को लगाया जाता है इससे। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, फटाफट जो सुनाए गए हैं आपको, जो यही पेपर में आने वाले हैं। महत्वपूर्ण PDF है जिसमें से आपको प्रश्न बताए जा रहे हैं। ये प्रश्न ही क्वेश्चन पेपर पे आएंगे, इसलिए इन क्वेश्चनों को ध्यान से सुनना है और तैयार करना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आऊँगा एक नई वीडियो में। कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कैसी रही वीडियो, आपको कैसी लगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।